Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Basic Learning Maths and Science. So the topic which we are going to discuss today is औपचारिक पत्र। तो दोस्तों आज हम औपचारिक पत्र लेखन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर मैं पत्र लेखन की बात करता हूँ तो पत्र लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। वैसे पत्र लेखन तो लिखना हर किसी बच्चे को आएगा। अगर मैं छोटे बच्चे से 4th 5th के बच्चे से भी पत्र लेखन लिखने को कहूँगा वो भी उसको आसानी से लिख लेगा। लेकिन दोस्तों ICSE के हिसाब से औपचारिक पत्र का या फिर किसी भी पत्र लेखन का सही फॉर्मेट क्या है वो मैं आज आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। कहाँ लाइन लीव करते हैं, कहाँ कैसा होता है, वो आज मैं फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ। तो ICSE का जो मैं आज आपको फॉर्मेट बताऊँगा वो आपका ICSE क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th किसी भी ICSE के एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई यही फॉर्मेट अप्लाई होता है। ये लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू 2022 का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट जानने से पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं। औपचारिक पत्र वह पत्र है जो हम सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक कार्यालय तथा सामान्य जीवन व्यवहार से संबंध रखने वाले लोगों को लिखते हैं। इन पत्रों की भाषा एकदम स्पष्ट होती है, सटीक, संक्षिप्त एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। यहाँ हम कुछ भी उटपटांग या कोई भी ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, हमको एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे को लिखना होता है। यह पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनका हमसे निजी परिचय नहीं होता। यह पत्र हम उनको लिखते हैं जिनको हम एकदम ऐसे दोस्त के तौर पे या फिर एज अ फैमिली मेम्बर्स ऐसे किसी को जानते नहीं हैं। हमको पता भी नहीं होता है कि वो कौन है करके, लेकिन हमें उसकी पोस्ट पता होती है। हम किसी की पोस्ट को लिखते हैं तो वो हमारा औपचारिक पत्र होता है। इन पत्रों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी व व्यावसायिक संस्थानों को लिखे जाने वाले पत्र एक, और दूसरे सामान्य जीवन व्यवहार से संबंधित पत्र। सरकारी, अर्ध सरकारी जैसे अगर हम जल के लिए लिख रहे हैं, बिजली के लिए लिख रहे हैं या जल बिजली विभाग या किसी और विभाग को लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र का सरकारी ऐसा वाला हो गया। और अगर हम औपचारिक पत्र सामान्य जीवन में लिखते हैं, जैसे मतलब हम उनको जानते भी हैं, उनकी पोस्ट को भी जानते हैं, जैसे हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर हमारे अपने टीचर को लिखते हैं, तो वो हो गया हमारा सामान्य जीवन व्यवहार का औपचारिक पत्र। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं हमारे औपचारिक पत्र के सही फॉर्मेट की। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा औपचारिक पत्र का सही फॉर्मेट। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका पता, जो भेज रहा है, जो लेटर भेज रहा है उसका पता सबसे टॉप में आता है। यहाँ पे को हम सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। जैसे आप अपना पता लिख सकते हैं, आपका पता हो सकता है वसंत विहार दिल्ली, या फिर गोरखपुर रोड बिहार, या फिर कोई भी ऐसा एड्रेस। सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम, यहाँ अपना नाम पता वो सब लिखते हैं। फिर उसके बाद जब आपने अपना पता और वो सब लिख लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे को आप एक लाइन छोड़ते हैं, तब आगे आता है दिनांक। और दोस्तों दिनांक में आप अपने दिनांक ऐसे जो ये इसने यहाँ पे को दिनांक लिखा है आप इसको भी लिखते हैं। फिर यहाँ पे को दोस्तों दिनांक लिखने के बाद आप एक लाइन ऐसा डैश करेंगे, फिर यहाँ पे को आपकी आ जाएगी डेट। डेट एकदम शुद्ध हिंदी में आती है आपकी। जैसे आप लिख सकते हैं 1 जुलाई 2021। दोस्तों जैसे आपने ये लिख लिया, ऐसी डेट यहाँ पे को आती है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप यहाँ पे को अगर ऐसे लिखते हैं 1/10/7/12, अगर आप ऐसे करके डेट डालते हैं तो ये आपकी गलत फॉर्मेट हो गई डेट। तो दोस्तों हम डेट लिख चुके हैं। डेट लिखने के बाद आप सेवा में से और दिनांक के बीच में फिर एक लाइन लीव करते हैं। यहाँ पे को भी एक लाइन लीव करी थी, यहाँ पे एक लाइन लीव करते हैं। फिर सेवा में लिखने के बाद आप उसका नाम लिखते हैं जिसको आप पता लिख रहे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय वसंत विहार दिल्ली, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे को। सेवा में के बाद आप फिर उसके बाद एक लाइन और लीव करते हैं, सेवा में कॉमा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे को एक लाइन लीव होगी। फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पे को एक लाइन लीव नहीं होगी। सेवा में आपने जैसे लिखा, फिर उसके बाद सेवा में लिखने के बाद
यहाँ ये पूरा एक ही लाइन में, मतलब इसके बीच में यहाँ पे को कोई भी लाइन लीफ नहीं होने वाली है। सेवा में के बाद आप क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं? सेवा में के बाद जैसे जल संस्थान अधिकारी, राजपुर रोड, देहरादून, प्रधानाचार्य महोदय, ब्राइट लैंड्स स्कूल, डिक रोड, बरेली, ऐसे करके आप अपने यहाँ पे को सेवा में के बाद यहाँ पे को एड्रेस देते हैं। जब आपने से जिसको आपने एड्रेस लिख करना है, अगर आपने उसका एड्रेस लिख लिया है, उसके बाद आपकी एक लाइन यहाँ छूटती है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे को विषय इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद इसको अलग पेन से लिखा जाता है। अगर आप ये पूरा ब्लैक पेन से, ये अगर आप पूरा लेटर ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे को जो आप लेटर इस विषय लिखेंगे ये आपका आएगा ब्लू पेन से। विषय लिखने के बाद आप यहाँ पे को विषय डालते हैं। जैसे आपका विषय हो सकता है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, नगर में फैली गंदगी तथा उसके दुष्परिणाम से संबंध में पत्र, ऐसे आप विषय डालते हैं। जैसे अनियमित जल आपूर्ति के संदर्भ में शिकायती पत्र, ये हो गया आपका विषय। फिर विषय लिखने के बाद आप यहाँ पे को एक लाइन फिर छोड़ते हैं। फिर संबोधन आ जाएगा आपका। दोस्तों देखिए, अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे होते तो वहाँ आप लिख सकते हैं प्रिय, स्तुति, नमस्कार, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे को आप महोदय या सिर्फ महोदया ही लिखेंगे। यहाँ आप संबोधन में महोदय या महोदया के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। फिर दोस्तों जब आपका संबोधन भी हो चुका है, तब आपका आ जाएगा यहाँ पे को एक लाइन लीव करके अनुच्छेद पार्ट 1। आप पहला उसके लिखना, जैसे आप लिख सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ, मैं पिछले 2 दिन से 1 घंटा विद्यालय विलंब से पहुँच रहा हूँ, यह पत्र क्षमा मांगते हुए लिख रहा हूँ। ये आपका सीधे आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे को लिख देंगे क्या क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद एक पे अनुच्छेद हो गया, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। फिर दूसरे पत्र में आप उसके थोड़ा करीब रीज़न बताएंगे, जो आपने फर्स्ट लेटर में एक्सप्लेन किया है उसका रीज़न आप यहाँ बताएंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आप अनुच्छेद 3 लिखते हैं। फिर तीसरे अनुच्छेद में आप उसका बताएंगे, मैं मेरे आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी समस्या पर विचार करते हुए मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। आशा है आप कुछ करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी समस्या पर गंभीरता विचार करेंगे। ये फिर आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद अनुच्छेद 3 लिखने के बाद आप करते हैं यहाँ पे को एक लाइन लीव। अनुच्छेद लिखने के बाद आप यहाँ लाइन लीव करेंगे। फिर आपका आ जाएगा सधन्यवाद। फिर सधन्यवाद के बाद फिर आपका समापन आएगा। फिर समापन करने के बाद फिर आपके एक लाइन लीव होगी। फिर आपका नाम आएगा। ये हो गया आपका आईसीएसई के हिसाब से करेक्ट फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। अब मैं आपको बता देता हूँ आप इसमें कहाँ कहाँ लाइन लीव करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लाइन लीव करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ फिर यहाँ फिर लास्ट में आपका लेटर यहाँ पे को हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इसके पार्ट 2 वीडियो के लिए जाना है तो आप पार्ट 2 वीडियो में आपको बताऊँगा अनौपचारिक पत्र के बारे में। So thanks. If you like my video, please like, share, subscribe. Thanks.